मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। नंदू, 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 सिर्फ उंगली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बस ये एक गिलासी भर की दोस्ती नहीं चाहिए मुझे। मुझे 2, 3, 4 गिलासी चाहिए। और उसके लिए तुझे डांस फ्लोर पे आना पड़ेगा, मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। चल। कम ऑन नंदू, कम ऑन। दीदी, दीदी बोलो ना कुछ। चल। मैत्री, आज नंदू और मेरी एनिवर्सरी है, तो वो अपने पति के साथ डांस करेगी, है ना नंदू? हाँ हाँ आसू। कम ऑन नंदू, लेट्स डांस। फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ थे तुम? हम यहीं थे, हम तो आपके पास आ रहे थे, इनफैक्ट फोन भी कर रहे थे आपको, पर आपका फोन बिजी पे बिजी, बिजी पे बिजी। शट अप। नंदू ठीक है? नंदिनी दीदी कुछ नहीं, वो बस शायद थोड़ी सी किडनैप हो गई हैं। What? थोड़ी सी? क्या मतलब थोड़ी सी? बुआ जी हमको माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि वो आशीष आया और मैत्री के साथ आया और नंदिनी दीदी को ले गया उठा के। वो लोग घर में घुस के नंदिनी को उठाकर ले गए, तुम क्या मर गए थे कहीं पे? नहीं बुआ जी, हमारी तो टांग काटने की नौबत आ गई थी, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे तुम? बेवकूफ कहेंगे, किसी काम के नहीं हो तुम। चलिए तिवारी सदन। पिताजी हमारी टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे। चल हमारे साथ। हम भी चलते हैं। यही बैठ रहे। हाँ? बुआ जी, ये आशीषवा, मैत्री और सचिन एक साथ घर पे धावा बोल दिए थे और नंदिनी दीदी को ले गए। हम तो पूरा एफर्ट मारे, पूरा ऐसा जोर लगाया कि ना लेकर जाएं, पर इन्होंने हमें बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। और वो प्रिंसी भी थी इनके साथ, पता नहीं कौन से बिल में छुप के बैठी है अभी। दिनेश जी आपने सुन ही लिया, एक्शन में आइए और इन्हें अरेस्ट कीजिए, तीनों को। वसुंधरा जी, गिरफ्तारी वहां होती है जहां पर कुछ गैर कानूनी हो रहा, और ये तीनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है और किडनैपिंग एक क्राइम है। आज इनका विजिटेशन डे भी नहीं था नंदिनी से मिलने का, और ना ही मैंने इन्हें कोई स्पेशल परमिशन दी थी नंदू से मिलने की। फिर ये तीनों मेरे घर में घुसकर नंदू को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं? परमिशन है। कौन सी परमिशन, कैसी परमिशन? मैंने कोई परमिशन नहीं दी। ये देखिए, ये परमिशन आप ही ने तो दी थी, भूल गई क्या? मैं वसुंधरा सिंह राठौर अपनी बेटी के पति आशीष तिवारी को इजाजत देती हूँ कि वो अपनी पत्नी नंदिनी तिवारी को एक दिन के लिए उसके ससुराल ले जा सकता है। फिलहाल आप कंसेंट पेपर पे साइन कर दीजिए ताकि मैं हियरिंग को 2 दिन के लिए टाल सकूं। रुक जाइए, आपकी जिद नंदू को चोट पहुंचा देगी। इन्हें बोले पीछे हटिए। आप दोनों खड़े देख के रहे, चलिए उठाइए इसे। आप इसे हमारे हाथों से छीन के दिखा। अगर तूने कोशिश भी की ना तो हम तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर के गंगा में फेंक देंगे। आप दोनों देख के रहे, चलिए उठाइए इसे।
मैं यही रहना चाहती हूँ। नंदू, सुना आपने? नहीं पापा, मुझे तो इनका बस सुनाई नहीं दी। बस ये सुनाई दे रहा है कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ये हमेशा पोतों में से गुड़ती क्यों रहती है? मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं गुड बाय के जैसे यूनिफॉर्म पहन के आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके स्कूल भी तो जाना है। इन्हीं से जान कितना सारा काम। हाँ, आई एम सो बिजी। लेट्स गो सुपर बाय। छह साल पहले हुए उस हादसे के बाद तेरी माँ तुझे बहुत दूर अमेरिका लेकर चली गई। तेरी कमी बहुत खलती है बेटा। जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जा हमारे पास और अपना ले अपने बच्चे को, वरना झूठ को अगर बार बार जोर जोर से बोला जाए तो सब लोग उसी झूठ को सच मानने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये नकली माँ असली माँ बन जाए। Happy birthday to you. Happy birthday मेरी जान. Happy birthday नंदिश. मम्मा loves you so much. बहुत जल्द मम्मा आ रही हैं तुम्हारे पास. नहीं योगेश, टाइम कहाँ है? मिस्टर भवानी को बोल दे, मैं उनका केस नहीं लड़ पाऊंगा. उनके केस के लिए एक अच्छा सा लॉयर सजेस्ट कर दूंगा. ओके, चल बाय बाय. मैत्री चलो, लेट हो रहा है. हाँ नंदिश बेटा चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे. अरे बच्चा खाना ना खाएगा? आप फिर जल्दी पहुंचने के जल्दी में का बच्चा भूखा रह जाए. देख बेटा, वैसे भी तेरे डब्बे में आस्ता पस्ता नाश्ता पता नहीं क्या रखा होगा. तो आराम से आलू के पराठे खा, और जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है उसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने दे. सोना दादी, रोल बना के दीजिए, मैं गाड़ी में खा लूंगा. ये वजह से माँ लेट हो गई तो मुझे रॉन्ग नहीं करना. देख रहा है ओम, आज से 6 साल पहले ही घर में हमारी कई बात पत्थर की लकीर होती थी, कोई नहीं मिटा सकता था. ये लड़की हमारे जीवन में आई. पहले तो हमारे बेटे की विधवा बनने से इनकार किया इसने, फिर बोली हमारा नाम मैत्री तिवारी नहीं है, मैत्री मिश्रा है. सारे रिश्ते हमारे साथ इसने एक पत्ते पे रख के हवा में उड़ा दी. और अब इसकी देख रेख में, इसकी छत्र छाया में हमारा खून, हमारा पोता पल बढ़ के बड़ा हो रहा है. ये भी हमारी बात काट रहा है. अभी तो शुरुआत है ओम, आगे आगे देख क्या होता है. जब पराये अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं ना, तो अपनों को, सगों को पराया होने में देर नहीं लगती. आंटी, सगे पराये तब होते हैं जब उन्हें खुद के अपनेपन पे भरोसा ना. और रही बात लेट होने की, तो देर सिर्फ मुझे नहीं, आशीष को भी अपनी मीटिंग के लिए हो रही है, और नंदिश को भी. मैं तो फिर भी अपने काम पे लेट जा सकती हूँ, लेकिन आशीष की कोर्ट और नंदिश की स्कूल, वो तो अपने टाइम से चलेंगे ना. टाइम 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 खाने में ताई जी, मैत्री
क्या कर रहे हैं आप लोग? वैसे बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिए ना। नंदेश, लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए, चलो। सोना दादी, देखो मैं पराठा खा रहा हूँ। अब मैं जाऊँ माँ के साथ स्कूल? जा बेटा। सभ्य समाज में रहते हुए जंगलियों वाले संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को। देखा नहीं कैसे मारा मारी कर रहा है? माँ ने, मेरा मतलब मासी ने कुछ सिखाया नहीं कैसे? अरे भाई, अब जब बच्चे को पता ही नहीं है कि सिखाने वाली माँ है या मासी, तो क्या समझेगा? अब तो नंदिश के पापा ही बता सकते हैं कि इस लड़की के साथ इनका क्या रिश्ता है। आजकल तो पत्नी के साथ साथ गर्लफ्रेंड मनाने का फैशन चल गया है। जब पिता का ही कैरेक्टर ऐसे ढीला होगा तो बच्चे में मैनर्स कहाँ से आएंगे? कन खजूरी, क्या बकवास करी जा रही है? ये दोनों हमारे बच्चे हैं, हमारे। नंदिश और नंदिश का बाप दोनों हमारे घर में खड़ी होके बकवास करी जा रही है बच्चों के बारे में। अपने सूतरमुर्ख को सिखा के नहीं लाई। दूसरों के घर पार्टी में जाते हैं तो कैसा बात करते हैं, और हमारे घर के हमारे संस्कारों के बारे में उंगली उठा रही है। हमसे बोल क्या बोलना चाहती है? बस हो गई बहुत पार्टी, निकल जाओ, निकल जाओ दोनों। चल। रुकिए, रुकिए, अब बात शुरू की है ना तो खत्म करके जाइए। मैं बहुत कंट्रोल किया खुद को, पर नहीं हो रहा है अब। आपकी गलतफहमी और नासमझी की सजा मैं मैत्री को नहीं झेलने दे सकता। आपको बहुत शौक है ना जानने का कि मैत्री कौन है? क्या कर रहा है? मैत्री इधर आओ। आशीष नहीं, तुम इधर आओ। मैत्री, ये वो इंसान है जिसने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए अपनी जिंदगी को रोक दिया। ये वो इंसान है जिसने अपनी दोस्त की एब्सेंस में उसके बच्चे को पाला, एक माँ की तरह परवरिश दी। ये तो सुना होगा ना कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैत्री ने मेरे बच्चे को पाला है, नैनी नहीं है वो उसकी। और मैत्री का कैरेक्टर आपके कमेंट और ये उल्टे सुलटे तानों से बहुत बड़ा है, आपकी सोच से भी ऊपर। और बहुत शौक है ना जानने का कि मैत्री और मेरा क्या रिश्ता है। आप बताइए, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं? क्या एक लड़का लड़की एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? अगर अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में आएगी। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, पर आपकी सोच इतनी छोटी है ना, ये नहीं पता था हमें। थैंक यू, आप जा सकती है प्लीज। कि कोई तुझे नंदिश की नकली माँ बोले, दूसरी माँ बोले, या तेरे और आशीष के रिश्ते को लेके मजाक उड़ाए। मम्मी प्लीज काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कर। पिछला रिश्ता दिल्ली के परिवार से था, तो तूने कहा कि तू नंदिश को छोड़ के दिल्ली में नहीं बसना चाहती। हमने जिद नहीं की, पर ये लड़का तो रहने वाला भी प्रयागराज का। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सचिन को बोल के कल कैफे में तेरे लिए टेबल बुक कर रही हूँ। कल तू आकाश से मिलेगी। मम्मी लेकिन मम्मी, क्या हुआ? पार्टी में लोगों ने बकवास की, अब उस वजह से मम्मी कुछ भी बोल रही है। आशीष, मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही है। कोई तुम्हारे बारे में उल्टा बोलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? आशीष, लोग क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग हमारी फैमिली नहीं है। पर तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी फैमिली है ना। और अगर वो कह रही है लड़के से मिल लो तो प्रॉब्लम क्या है? नंदिश, कल उसकी छुट्टी है, अभी तो बोला उसे अकेले छोड़ के चली जाओ। हे भगवान, मैत्री तुम्हें कितना ज्ञान बांटा मैंने, कितना समझाया, अब वेस्ट। मैं नंदिश को संभाल लूंगा, उसका बाप हूँ मैं। सुबह होते ही जनाब मेरी गोदी में आ जाएंगे और उठेंगे नहीं और मुझे जाने नहीं देंगे तो उसके उठने से पहले कट लेना। कट लेना मतलब निकल जाना। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट तुम मुझे नंदिश के सारे अपडेट्स देते रहना। कब उठा, कब नाश्ता किया, कब होमवर्क किया, कब चुप, एकदम चुप। तुम कल नंदिश की मासी नहीं, सिर्फ मैत्री हो। ओनली मैत्री।
शिट, ये तो भूल ही गई। नंदिश बेटा, देखो देखो, मम्मा आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स और टॉयज लेके आ रही है। 6 साल मम्मा आपसे दूर थी ना, कोई बात नहीं, मम्मा आकर 6 साल की पूरी कसर एक ही बारी में पूरी कर देंगी। मम्मा इज कमिंग टू यू माय बेबी। मम्मा, माँ की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है। तुम खुश, मैं डबल खुश। आई जस्ट होप कि जब तुम इंडिया जाओ तो सब कुछ पहले की तरह हो, जैसा तुम चाह रही हो, बिल्कुल वैसा। क्या मतलब मम्मा, वैसा क्यों नहीं होगा? बेटा, तुमने इंडिया जाने का फैसला किया है। माँ होना थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी खुशी को नजर न लग गई हो। जिस तरह आशीष और मैत्री नंदिश को हमसे छीनकर लेके गए, पता नहीं तुम्हारे वापस तिवारी सदन जाने पर तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। नहीं मम्मा, त्रिवेणी सदन तो मेरा अपना घर है, वहां के सारे लोग मेरे खुद अपने हैं। मम्मा, मुझे आप पर 100% भरोसा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो उन लोगों के बारे में बोल रही हैं वो आपकी एक गलतफहमी हो। नहीं बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं, क्योंकि जो मैंने वहां देखा वो शॉकिंग था। तुम भी शायद तभी मानोगी जब तुम इसे खुद एक्सपीरियंस कर लोगी। बेटा, मैंने देखा है, जब तुम ठीक नहीं हो रही थी ना, तुम एक घर लेकर आ गए थे बिना किसी फैसिलिटीज के, या यूं कहूं कि मरने के लिए। कैसे उन लोगों ने टीम बनाई, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया और एक नानी से उसका नाती। नंदिश बेटा, आप क्यों छुप गए? अभी आपकी मासी का टर्न है। नंदिश, हाँ मम्मी। अच्छा दिखा जरा, क्या पहन के जा रही है आकाश से मिलने? अरे मम्मी, मैं अभी ड्राइव करके आई हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अरे थोड़ा चटक रंग पहनना था ना। मम्मी, बेचारे पे थोड़ा सा रहम करो, चटाक कलर पहनकर आ जाती तो उसकी आंखें चौंधी आ जाती ना। कुछ भी मत बोल। अच्छा चल झुमके दिखा। अरे ये भी मैचिंग नहीं है। मम्मी, वो लड़का मेरे मैचिंग झुमके और सूट देखने के लिए आया है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे वैसे ही नहीं करनी उससे शादी। मैत्री, ऐसे तुनक मिजाजी से नहीं, प्यार से बात करना। रिश्ते प्यार से बनते हैं, समझी? अब बोल नहीं सकती तो ये हॉर्न बजा के गुस्सा दिखाएगी। आपकी बातें सुनकर मेरी धन्नो गुस्सा हो गई। अब जाऊं? आपका अरेंज मैरिज वाला आकाश मेरा इंतजार कर रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ और लेट हो रही हूँ। बाय। अरे सुन तो। माँ! नंदिश! नंदिश, तुम यहाँ? मेरी गाड़ी में कैसे आए? ओफो बुद्धू, मैंने पता कर लिया था, अब कार में छुपी हो। आपको धप्पा करने के लिए मैं भी आपकी कार में आ गया। अब मेरी जान, मैं हाइक करूंगा, अब मुझे ढूंढना। चीटर बच्चे, आपको पता चल गया था ना कि मैं गाड़ी से जा रही हूँ, तो आप छुप के मेरी गाड़ी में बैठ गए, है ना? आपको पापा ढूंढ रहे होंगे बेचारे घर में। अब चलो, अब गेम हम यही खत्म करेंगे, ठीक है? मैं पापा को यही बुला लेती हूँ। नंदिश। हाँ मैत्री, तुम पहुंच गई? हाँ शीश, मैं पहुंच तो गई, लेकिन वेरी गुड। अब एक काम करो, तुम वहाँ पे मिस्टर मैरिज को संभालो, मैं यहाँ पे नंदिश को संभालता हूँ। अरे तुम खाक संभालोगे उसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी में छुप के मेरे साथ आ गया है।
आपको दिक्कत मुझसे है तो गुस्सा मुझ पे उतारिए। बच्चे से ऐसे बात करेंगी आप तो आपसे दूर ही जाएगा ना। बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दो हमें। तुम्हारे दिए हुए ज्ञान पे अमल करके देख लिया ना सबने। देखा ना कल क्या हुआ था, क्या फजीयत हुई थी। समाज के लोग आके हमारे आंसू के चरित्र पे लांछन लगा रहे थे। हुआ है कभी ऐसा जिंदगी में? हमारे इकलौते लड़के को तो ये शादी के पहले दिन खा चुकी। आप गंदे हो, गंदी हो, गंदी हो। बड़ों को ऐसे नहीं बोलते बेटा। नहीं नंदिश, नहीं बेटा। मैं आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। लल्ला, ये तेरी असली माँ नहीं है बेटा। तू ये नकली के लिए अपनी सोना दादी से कट्टी करेगा क्या? इसको अपनी असली माँ का नाम देके माँ के नाम का अपमान मत कर बेटा। तेरी असली माँ वहाँ है, वो देखो फोटो में, उसने पैदा किया है तेरे को, वो है तेरी असली माँ। और जब तेरी असली माँ घर आ जाएगी ना बेटा, तब हम खुद सबसे पहले सबसे आगे जाके तेरी इस नकली माँ को उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। तू चिंता मत कर बिल्कुल। नो नो नो, यही मेरी असली माँ है। क्या कहा? मेरी माँ गुड है। आप सब बैठो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। हाय बेबी, मम्मा आ रही है आपके पास। The wait is over finally. बेटा, मैत्री वो नहीं जो तुम सोच रही हो। मैत्री ये है जो तुम अभी देख रही हो। पता है तुम्हें? सारांश की डेथ के बाद इस लड़की ने उस घर और उस फैमिली का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। उसकी तो लाइफ सेट है ना, रेडीमेड बच्चा मिल गया और रेडीमेड पति भी। स्टॉप इट मम्मा, जो बात मुझे सुनने में ही अच्छी नहीं लग रही वो आप बोल कैसे पा रही हैं? सॉरी मम्मा, वो जोर से बोलने के लिए आपको। okay. बेटा, अगर तुम्हारा मुझ पे गुस्सा करने से ये सच बदल जाता है तो जी भर कर गुस्सा कर, जितनी मर्जी उतना गुस्सा कर लो, कोई बात नहीं। बेटा, अगर मेरी बात कहने से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो इमेजिन जब तुम तिवारी सदन जाके सब कुछ अपनी आंखों से देखोगी तो तुम्हें कितना बड़ा शौक लगेगा। मैं तो सोच के भी हैरान हूँ। मम्मा, मुझे नहीं पता आप जो भी बोल रही हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा दिल, मेरे दिल की धड़कन दोनों वहाँ है, आशीष और नंदिश। और मैं उनसे मिलने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या सच है क्या झूठ ये सब मैं बाद में सोचूंगी। अभी मुझे नंदिश और आशीष से मिलना है। आ गई। अरे ये तो सच में आ गई। महादेव, आपका चमत्कार है प्रभु। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। बिलीव नहीं हो रहा ना कि मैं खुद अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ। कल मुझे भी नहीं हुआ था जब इसने आंख खोलते ये कहा था कि मुझे वापस तुम्हारे पास आना है यहाँ पे। यू सी, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो है भैया। कैसी हो
6 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूं। कहां थी तुम? क्यों नहीं आई मेरे पास? कितनी सुंदर लग रही हो। इतने सालों बाद देख रहा हूं इसलिए सुंदर लग रही हो। सच में हो गई हो। आशीष, मेरा बच्चा कहाँ है? नंदिश, चश्मिश, मेरी जान, देखो आपकी मम्मा वापस आ गई है। महादेव की कृपा में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अब हमारा पोता अपनी असली माँ को ही माँ बुलाएगा। सिंचर आंटी, कौन हो आप? नंदिश बेटा, आपकी नंदू मम्मा, आपको बताया था ना कि वो वापस आएंगी। जैसे कान्हा जी की लाइफ में देव की माँ वापस आ जाती है, बताया था ना आपको। नंदिस, ये तेरी असली माँ है। गले लगा ले इसे बेटा, इसे गले लगा ले। नो नो नो। नंदिश बेटा, मेरी असली माँ ये है। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे मैत्री माँ के साथ रहना है। यही मेरी असली मम्मा है। बेटा ऐसे नहीं बोलते। मैंने क्या बताया था आपको? मैं माँ नहीं मासी हूँ। आपकी मम्मा कौन है? नंदिनी मम्मा। हेलो बोलो। सारांश की डेथ के बाद इस लड़की ने उस घर और उस फैमिली का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। नंदू, अरे बाप रे, तेरा सामान कितना भारी है यार। लेकिन उससे भी ज्यादा भारी है हमारी 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्ती। ले आई सब कुछ। वेलकम बैक मेरी जान। वैसे हम लोगों के यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। अरे जीजी, वो सब रीति रिवाज तो पुराने समय के थे। अब जैसे अपना घर वैसे ही बेटी का घर।
और वसुंधरा जी, आप खाने पीने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगी, बल्कि 2 रोटी ज्यादा खाएंगी। आइए। ये संकोच काहे करेंगी कुसुम, कैसी बात करती हो? ये तो जमाने से 2 कदम आगे ही चलती है ना। ताई जी, ताई जी, मैं मम्मा को गलत समझने की मिस्टेक ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इन 6 सालों में मम्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। इनफैक्ट आज मैं कोमा से बाहर हूँ और यहाँ आपके बीच में खड़ी हूँ सिर्फ अपनी मम्मा के प्यार की वजह से। इसलिए मैं चाह रही थी जब तक मैं पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाऊँ और घर में सेटल ना हो जाऊँ, क्या मेरी मम्मा मेरे साथ रह सकती है? आशीष, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। नो नंदू, नॉट एट ऑल। ये तुम्हारा ही घर है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आंटी, जब तक नंदू चाहती है प्लीज आप यहीं रहिए। आइए। वाओ, इतना सारा यम्मी फूड। हाँ, और ये सब आप ही के लिए तो है। मेरा बेटा है ना, बिल्कुल मुझ पे गया है। मुझे पता है इसे कैसे खुश रखना है। चलो अब खाते हैं। चलो आकर। खा ले बेटा, खा ले। आज तुझे कोई मना नहीं करेगा बाहर का खाना खाने से। दादू, मुझे ये भी नहीं खाना है। क्यों बेटा? स्कूल के बाहर अंकल बैठते हैं, वो मुझसे डेली खाना मांगते हैं। अभी सब उनको दे दो। अरे पर क्यों नहीं खाना बेटा? तुझे तो ये पसंद है ना। मुझे नहीं खाना क्योंकि जंक फूड इज बैड फूड। आप मुझे जंक फूड खाने से स्टॉप करती हो ना, तो आज क्यों नहीं कर रही? मेरी फ्रेंड्स की मम्मी भी उन्हें जंक फूड नहीं खाने देती। गुड मम्मी बैड फूड खाने से बेबीज को स्टॉप करती है। आप मेरी असली मम्मी हो तो क्यों बैड जंक फूड खिला रही हो मुझे? मुझे पराठा ही खाना है, लेकिन आपके हाथ से नहीं, आपके हाथ से खाना है। भले ही मैत्री ने मेरे बच्चे को 6 साल तक पाला, लेकिन मैत्री ने क्या मेरे बच्चे को उसकी असली माँ के बारे में कुछ नहीं बताया क्या?
मेरा बच्चा तो मेरे नाम का एन तक नहीं जानता। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुशी नहीं है, वो चाहता ही नहीं था कि मैं आऊं। नंदू, इसमें मैत्री की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैत्री ने तो नंदिश की परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी। और अगर मैत्री नहीं होती तो मैं अकेला ये सब कैसे हैंडल करता। नंदिश बहुत प्यारा बच्चा है, बस कहना अभी तुमसे घुला मिला नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। नंदू, मैत्री की वजह से हमें नंदिश की कस्टडी मिली, वरना ना उसे तुम्हारा प्यार मिलता ना मेरा। तो नंदू, अब तुम आ गई हो ना, हम दोनों मिलके हमारे बच्चे के लिए ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जिसपे हम दोनों को प्राउड होगा। मम्मी, ये ब्लड रिपोर्ट्स में ना आपकी वीकनेस की सारी खबर लिखी हुई है, मैं बताती हूँ डॉक्टर को। बैठो आप। ये फाइल पकड़ो। 5 मिस कॉल्स। मम्मी, आशीष के 5 मिस कॉल्स आए हुए हैं। आई होप सब घर पे ठीक हो। नंदिश गया कहाँ होगा? मैत्री? हेलो मैत्री, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी बार कहा कि फोन को साइलेंट पे मत रखा करो। आशीष, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि फोन साइलेंट पे कब चला गया। क्या हुआ? ऑल ओके? नंदिश तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ? नहीं तो, मैं तो आज अकेली आई हूँ। क्या? तुम अपनी कार की डिक्की में चेक करो, कहीं तुम्हारे साथ छुप के चला गया हो। प्लीज चेक करो, जाओ। आशीष, नंदिश नहीं है यहाँ। नहीं है? तुम्हारे साथ नहीं है, घर पे नहीं है, तो गया कहाँ? हमने अटैची में डाल दिए थे, फिर ये सब यहाँ कैसे दिख रहे हैं? मैत्री, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? हम ऑलरेडी सब जगह देख चुके हैं। आशीष, तुम पुलिस को कॉल करो अभी। मेरा बच्चा कहाँ होगा? आशीष, कैसे खोलो? नंदिश, 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 बच्चा, नंदिश, नंदिश बेटा, नंदिश। उठो बेटा, नंदिश, उठो 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 बेटा। माँ, माँ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज मत जाना। मतलब मैत्री चली जाएगी इस डर से वो सूटकेस में छुप गया था। सोचा कि मैं भी मासी के बैग में पैक होकर चला जाऊंगा। नंदिश बेटा, प्यास लगी होगी ना? लो लो, मम्मा के हाथ से पानी पियो। पियो बेटा। नहीं पीना मुझे।
करेगी ना मेरी हेल्प? बोलना, करेगी ना? माँ, आराम से। चैन, आप तो सो गए थे ना, तो कब उठे? मेरी मैत्री माँ को जाने से रोका आपने? मेरी फ्रेंड बनोगे? हाँ बेबी, क्यों नहीं? लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स क्या करते हैं? नो, ये मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ करता हूँ। ओनली फ्रेंड के साथ नहीं। इसके लिए आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। ठीक है। नंदिश, आपको पता है नंदू मेरी बेस्ट फ्रेंड कब से? जब से हम आपके जितने थे तब से। अब देखना वो आपकी भी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी बहुत जल्द। तूने जो दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया है ना, एक बार मेरा बच्चा मुझे माँ मान ले, धोखे का हिसाब उसकी बात करूंगी। सोच रहे कि काश दीदी का प्लेन क्रैश हो गया होता तो सारी समस्याओं का अंत हो गया होता, लेकिन नहीं, वापस टपक पड़ी हम, नुकसान कर दिया हमारा। अब देखो, डबल आमदनी के चक्कर में हमने जो मकान किराएदार को दे रखा है ना, अब उस किराएदार को वहां से हकालना पड़ेगा, मतलब आमदनी बंद। अरे बिना बताए आती ना तो और हाय तौबा मचती और कहती कि बिना पूछे मकान किराए पे काहे दे दिए। चुप चुप बुलाकर हम अभी फोन करके पता करते हैं। स्पीकर में लगाते, सुनो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ भैया। दीदी गंगा मैया भली करे, तनिक हम तुझ प्राणियों को भी अवगत करवा दीजिए कि आप इस घर में वापस कब आएंगी। आ रही हूँ भैया, घर ही आ रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी के साथ। आप एक काम करिए, घर की सफाई करवा के रखिए, मैं यहाँ रिश्तों की सफाई कर रही हूँ। नंदिनी के दिमाग में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि मैत्री ने उसकी माँ वाली पोजीशन छीन ली है। सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। मैत्री को मैंने तिवारी सदन में रोक लिया है। मैत्री यहाँ रहेगी तभी मैं नंदिनी का ध्यान मैत्री और आशीष की नजदीकों की तरफ लेके जाऊंगी। उनके बीच कुछ भी ना हुआ तो भी मैं नंदिनी को ये यकीन दिला दूंगी कि उनके बीच में बहुत कुछ है। फिर वही होगा जो मैं हमेशा से चाहती थी, नंदिनी को आशीष से हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी कर रही हूँ। हेलो सचिन, नंदू के घर वापस आने की खुशी में आज कुसुम आंटी ने माता की चौकी रखवाई है। तू प्लीज मम्मी पापा को लेकर टाइम पे आ जाना, ठीक है? दीदी हर बार मुझे क्यों फंसाते हो आप? खुद बोलो ना मम्मी पापा से। अरे मैं खुद तब बोलूँ ना जब कोई बात करे मुझसे। नंदिश के बर्थडे पार्टी पे जो हुआ उसके बाद से बहुत नाराज है मुझसे।
कल भी नंदिश के लिए मुझे अचानक आना पड़ा। बात ही नहीं करी मम्मी तो, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। वो नंदू से भी मिल लेंगे और मैं भी उन्हें पटाने की कोशिश करूंगी। ठीक है? ठीक है, बाय। माँ सी नंदिश माँ। ये क्या हो गया नंगू प्रसाद? ऐसे नंगू पंगू घूमी क्यों की जा रही है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मासी। क्या प्रॉब्लम हो गई? आप राइट वाला पहना दो ना जिसमें मैं हीरो लगूं। मेरा छोटू तिवारी तो पहले से हीरो है, पर देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर छवि है सच में कुसुम। नंदिनी की घर वापसी की वजह से माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए माता की चौकी बिठाना एकदम नंबर 1 आइडिया था तुम्हारा। हाँ जीजी, हम माता रानी से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारी सारी उलझनें दूर कर दे, खासकर मैत्री की जिंदगी की। हाँ, आ गए। माता रानी सदैव तुम दोनों को इसी तरह सुखी रखे, साथ साथ रखे। वाह बहू, 6 साल की कौमे के बाद भी तुम साथ श्रृंगार करना नहीं भूली। आज मम्मा ने रेडी किया मुझे। अपनी बेटी की गृहस्थी को बनाए रखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, वरना पति को भटकने में आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर पति का नाम एडवोकेट आशीष तिवारी हो, जो अपनी पत्नी नंदिनी तिवारी से बहुत प्यार करता है, तो भटकना इम्पॉसिबल है। वैसे यू आर राइट, आज नंदिनी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुझे तो उससे दोबारा प्यार हो गया। दोबारा क्यों आशीष? इन 6 सालों में तुम्हारा प्यार खत्म हो गया था। नंदू, अब कोई इतना प्यारा हो तो उससे प्यार खत्म हो सकता है? मैं तो तुम्हारे प्यार में बार बार 1000 बार पढ़ सकता हूँ। इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैंने तुम्हें प्यार से याद ना किया। और इसकी गवाह मैं हूँ। मैत्री, हाथ छोड़ मेरे बेटे का। मैं वही कर रही हूँ नंदू। आपके साथ डांस करना छोड़ो। मासी अब चाहिए मुझे। नंदू, नंदू दरवाजा खोलो। नंदू, नंदू, नंदू प्लीज मुझसे बात कर यार। दरवाजा खोल। मैत्री तू जा यहाँ से, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। नंदू तू मुझे गलत समझ रही है, प्लीज दरवाजा खोल। अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, लेकिन दरवाजा खोल प्लीज। मैत्री, मैत्री चोट लगी तुम्हें, जाके इस पे बैंडेज करो। ये सब मैं बाद में करूंगी। जाके इस पे बैंडेज करो, मैं बात कर रहा हूँ। जाओ तुम। नंदू, नंदू दरवाजा खोलो, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। अरे बल्ब जल रहा है, बिजली का बिल बढ़ता है ना भाई। मतलब हमने सुना है कि रात में उल्लू जागते हैं। आज देख भी लिया, जाग रहा है। वैसे जाग तो आप भी रही हैं,
हाँ, वो उल्लू का नाम उल्लू होता है, बाकी कुछ कुछ उल्लू बहुत समझदार भी होते हैं। आप अपनी तारीफ कर रही हैं या मुझ पे ताना कस रही हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा स्टाइल ही ऐसा है बात करने का। डोंट टेक माइंड। वैसे स्टाइल की बात करें तो आपका स्टाइल एकदम हाई फाई लल्लन टॉप स्टाइल है आपका, और हम ठहरे एकदम मतलब मध्यम वर्गीय। तो हमारे ऐसे फटीचर टाइप के घर में रहने में आपको दिक्कत तो हो ही रही होगी। तो हम ही सोच रहे हैं कि अब नंदिनी भी ठीक हो रही है, और मतलब नंदिनी और नंदिस के बीच में सब ठीक हो ही जाएगा, तो आप भी ठीक ठीक लगा लो और अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? भाई संस्कार तो यही कहते हैं, बेटी का ससुराल है। चली जाऊंगी, और जैसे नंदिश मैत्री के पीछे पीछे चल देता है, हाँ, वैसे ही नंदिनी मेरे पीछे पीछे चली आई तो? अब नंदिनी को 6 साल की तो है ना ही, हम तो भलाई करने आए थे, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं है। पड़ी रहो बेटी के ससुराल में चिपक के। गुड नाइट। ऐसे सारे उल्लू समझदार नहीं होते। चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी यहाँ से, पर उससे पहले तुम्हारे परिवार के टुकड़े टुकड़े करके जाऊंगी। उसके बाद मैं और मेरी बेटी और तुम लोगों की ऐसी की तैसी। आग तो मैंने लगा दी है, बस अब उसमें घी डालने का टाइम आ गया है। मम्मा, हेलो मम्मा, ऑल ओके? हाँ नंदू, सॉरी तुम्हें नींद से उठाने के लिए। बस चेक करना था कि आशीष ने तुम्हें रात वाली दवाई दी कि नहीं। मैंने उससे कहा था कि सोने से पहले तुम्हें खिला दे। मम्मा, आशीष तो यहाँ है नहीं, उसे तो मैंने नंदिश को लाने के लिए कहा था। सॉरी बेटा, बट डोंट माइंड मी सेइंग दिस। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड है, इतनी रात को कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, तुम्हें पता होनी चाहिए ना। अब पता चलेगा तुम्हें कि मैत्री ने सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं, बल्कि तुम्हारा पति भी छीन लिया है। क्या हुआ? आँख में कुछ दिखाओ। अब मिलेगा मुझे मेरी मेहनत का फल। तथास्तु। देख मैत्री, जब तक नंदिश को अपनी नकली माँ से नफरत नहीं होगी ना, तब तक वो अपनी असली माँ से प्यार नहीं कर पाएगा। और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, मेरी 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्त। हाँ, तो प्लीज प्लीज मुझ पे इतना एहसान कर दे कि तू कुछ ऐसा कर कि नंदिश तुझसे नफरत करने लगे। प्लीज मैत्री, तू कसम खा,
खाना कसम। नंदू प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है, तुम मैत्री को ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। आशीष मेरा हाथ छोड़ो। नंदिनी तुम मैत्री का हाथ छोड़ो। आशीष तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैत्री का हाथ भी छोड़ो। आशीष, मैं करूंगी। नंदू ने जो कहा, अगर उससे नंदिश नंदू के करीब आ सकता है तो मैं तैयार। मैं वादा करती हूँ तुझसे, तुझे और नंदिश को एक साथ लाने के लिए मेरे बस में जो कुछ भी होगा उससे ज्यादा करूंगी मैं तो तेरे और नंदिश के रिश्ते की जोड़ने वाली कड़ी बनना चाहती हूँ, तोड़ने वाली नहीं। अगर इसके लिए मुझे खुद को भी तोड़ना पड़े तो मैं टूटने के लिए तैयार हूं नंदू। गलत है, गलत है नंदिनी, तुम जो बोल रही हो वो गलत है। और मैत्री तुमने जो ये किया गलत है, गलत कर रही हो तुम, गलत है ये सब। मैत्री तू बेस्ट है यार, मैत्री तू बहुत अच्छी है। तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आशीष, नंदिश को मेरे पास लाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, मुझे आइडियाज देने चाहिए उसे इम्प्रेस करने के लिए। और खुद को देखो, ऐसे मुंह फुला के खड़े हुए हो। अच्छा, नंदिश तो सो गया, तो उसके बारे में बात नहीं करते। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने इन 6 सालों में मुझे कितना मिस किया। लगता है बच्चे के साथ साथ पति के प्यार के लिए मुझे मैत्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नंदू, तुम क्या बोल रही हो, क्या सोच रही हो? मेरी समझ के बाहर। पूरी बदल गई हो यार। कम ऑन यार आशीष, मैं 6 साल बाद कोमा से इसलिए वापस नहीं आई हूँ कि अपने बच्चे और अपने पति के प्यार के लिए स्ट्रगल करती रहूं। नंदू, पता नहीं मैं कोमा से बाहर ही क्यों आई। मुझे ठीक ही नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ आके सब देखती तो नहीं ना। नंदू क्या बचपना है ये यार। अरे बचपना नहीं कर रही, तुम कर रहे हो बचपना। नंदू प्लीज रुक जाओ यार। तो मैं बोलती हूँ ना।
सर मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है, सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए। बस मैं मीटिंग के लिए निकल ही रही हूँ और जाऊंगी टाइम पे। ओके। नंदिश, नंदिश! नंदिश, बेटा मुझे देखने दो, तुम ठीक हो ना? हाँ? नंदिश! 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 ना बच्चे? हाँ? नंदिश! नंदिश! आपको बोला था ना अंदर ही रहना, तो बाहर क्यों आए आप? कोई टेंशन नहीं है आप? कोई टेंशन नहीं। वेरी गुड। सुनो, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ घर पे जाके मत बताना, ठीक है? दादी, बड़ी दादी, दादू, किसी को कुछ मत बताना, वो सब परेशान हो जाएंगे ना। ये हम तीनों का टॉप सीक्रेट है, ओके? दिश, आ जाओ। तू ठीक है ना पक्का? हाँ? आजा। नंदिश की टीचर का मैसेज आया हुए तो काफी टाइम हो गया। ये आशीष और नंदू आए क्यों नहीं अब तक? आज तो मेरी बेटी ने आशीष को दिन में तारे दिखा दिए होंगे। माय गॉड, एक्साइटमेंट में सर दर्द हो रहा है मेरा तो। एक्सक्यूज मी, हेलो। वो एक्चुअली ना मुझे सर दर्द हो रहा है। आप लोगों को तो मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, लेकिन घर में कोई नौकर नहीं है ना, तो इसलिए आप लोगों से कहना पड़ रहा है। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना देंगे प्लीज? सुप्रभात। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपका कोरट नहीं है जो आप ऑर्डर दे रही हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोरट होता भी तो भी आप तो वकील है ना, जज तो है नहीं जो आप ऑर्डर दे रही हैं। और तीसरी बात ये है कि हम ये घर के मालिक हैं, नौकर नहीं जो हमें ऑर्डर दे रही है। वाह, ये तरीका है आप लोगों का मेहमानों के साथ बात करने का? देखिए, जो इंसान किसी के घर 1-2 दिन के लिए जाए, मेहमान उसे कहा जाता है। जो जबरन किसी के घर में घुस के अपना लंबू सा तंबू टांग के वहीं धंस जाए, उसे तो अतिक्रमण कहते हैं ना। अरे, आपके हाथों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं हुआ? मेहंदी भी नहीं लगी है, दूल्हा सामने है। ये पकड़िए भगोना और बना लीजिए अपनी काफी। थैंक यू सो मच, मैं ऑर्डर कर लूंगी। मेरा सर दर्द और मत बढ़ाइए। दादी, सुना दादी, मैं आ गया। अरे वाह, हमारा नटखट नंद किशोर आ गया। अरे एक मिनट, तुम लोगों के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए काहे हैं? और तुम लोग तो नंदिस के स्कूल गए थे ना, तो ये का वहां मुर्गा बन के बैठी थी जो साथ में उठा लाए। मैं नंदिश को उसके कमरे में लेके जाती हूँ। चलो बेटा। भाई रुको, ये सब का धूल मिट्टी लगी हुई है इसके कपड़ों पे। कहीं गिर गया था का बेटा? दादी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या बोला? एक्सीडेंट? सबसे बड़ी बात यह है कि कोनो को कोई चोट नहीं लगी, बस।
देख, सब लोग तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। चल, खुद भी खाना खा और अपने बेटे को भी खाना खिला। पर ताई जी, अपनी नकली माँ के हाथ से नहीं खाएगा ना वो खाना। माँ किसी और को बोलता है, उसी से प्यार करता है, उसी की सारी बातें सुनता है। ताई जी, कोमा से बाहर क्या मैं यही सब देखने के लिए आई हूँ? हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन बहू, सच बात तो यह है कि इस सब चीज में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, तुम इन्हें दोस्त 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 कह के उस मैत्री को अपने कपाल पे बिठा लिया था। अरे हम तो उस दिन भी उसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे ना, तुमने खुद ही उसे रोक लिया घर के अंदर। चलो कोनो बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चाहे कोई तुम्हारे साथ हो चाहे ना हो, तुम्हारी सोना ताई हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। Are you sure? हाँ सर, 200% श्योर हूँ। ये देखिए सर, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है। नंदिश की मदर के सामने कहना कि नंदिश की मदर मैत्री है। इतना कर दो, तुम्हारे हस्बैंड का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सेटल करवा दूंगी। लॉयर वसुंधरा सिंह राठौड़। स्क्रीनशॉट ले इसका। मैम, मैं सच बता रही हूँ मैम, मुझे सच में नहीं पता उन्होंने ये क्यों करवाया। बस मेरे हस्बैंड का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिनको रिजॉल्व कराने के लिए उन्होंने वादा किया था। वो बड़ी लॉयर है तो मैंने उनका काम करने के लिए हाँ कर दी। मैम प्लीज ये फाइल प्रिंसिपल मैम को मत दीजिएगा मैम, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैम। ठीक है। वसुंधरा आंटी, वसुंधरा सिंह राठौड़। इसका मतलब वो अब भी वैसी ही है जैसे 6 साल पहले थी, बस अच्छा होने का दिखावा कर रही है। ये बात मुझे आशीष और नंदू को बतानी होगी। जैसे वो कोर्ट से वापस आएगा तो उससे बात करूंगी और उसे बताऊंगी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें नंदू की कोई गलती नहीं। ये सब किया धराया उसकी मम्मी का है, वसुंधरा सिंह राठौड़ का। चल आशीष, तुम अपने फोन का कुछ करो, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अब जल्दी से घर आओ, मुझे कुछ। नंदेश बेटा, ये फोन किसने दिया आपको? माँ, घर आने में आपने बहुत लेट कर दिया। प्लीज दूसरा गेम लगा के दो ना, ये फिनिश कर दिया मैंने। अच्छे, तुम पहले मुझे ये बताओ, फोन किसने दिया आपको? नकली माँ ने दिया है, कहा कि मैं कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता है। टीच भी ना। ये दो मुझे। मेरी जान, आपको पहले भी बताया था ना मासी ने, नकली वर्ड इज अ बैड वर्ड, नहीं बोलते, बैड मैनर्स। नंदू बच्चे को बिगाड़ देगी ऐसे तो। अच्छा, अब ये फोन बस हो गया, ठीक है? कब से आपकी आंखें एक्सपोज है ना स्क्रीन से, फिर आंखें और वीक हो जाएंगी, और भी मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। माँ देखो आपके पिक। क्या? हाँ आशीष, उस क्लास टीचर ने मुझे खुद वसुंधरा आंटी का मैसेज दिखाया है, और इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। इसका मतलब वसुंधरा आंटी ने हम पे नजर रखवाई थी। और चोरी छिपे हमारी फोटोज क्लिक करवाई और नंदू को दिखाई, और ऑब्वियसली नंदू को हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला होगा, जिससे नंदू को हमें लेकर गलतफहमी हो। आशीष, वसुंधरा आंटी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इतने सालों में वो जरा भी नहीं बदली है। उनका मकसद अभी तुम्हें और नंदू को अलग करना है। बस बैड न्यूज ये है कि इस बार नंदू उनके साइड पे है। इन 6 सालों में उन्होंने नंदू का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। नंदू के वापस आने के बाद
उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से मुझे समझ जाना चाहिए था कि वसुंधरा राठौड़ का गेम क्या है। थैंक यू मैत्री, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं बता देगा तो वसुंधरा राठौड़ के जाल में फंस के मैं दोबारा अपनी नंदिनी को खो देता। तो बस बहुत हो गया। वसुंधरा राठौड़, इन्हें तो मैं बताता हूँ। आशीष नहीं, रुको, नहीं, अरे वो यही तो चाहती है। तो क्या करूं मैत्री? चुपचाप खड़ा रहूं, कुछ नहीं करूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हम उन्हें जवाब देंगे, लेकिन लड़के नहीं आशीष। तुम जितना वसुंधरा आंटी से लड़ोगे, नंदू उतना ही तुमसे दूर जाएगी। मैं गई थी नंदू के पास वसुंधरा आंटी का सच बताने, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें किसी तरह से वसुंधरा आंटी को नंदू की लाइफ से आउट करना होगा। हाँ, मैं ईमेल चेक कर लूंगी, ठीक है, उसके बाद रिप्लाई कर दूंगी। ये किचन की हालत ऐसी किसने की? हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे रसोई घर की काछी छलेदर की हो तुम। जीजी, ये मैत्री ने नहीं, वसुंधरा जी ने किया है। यही सही मौका है वसुंधरा आंटी को इस घर से बाहर निकालने का। सुबह हमने देखा था उन्हें कॉफी बनाते हुए, इतना फैलारा किया हुआ था कि हम अंदर ही नहीं आए। ये वसुंधरा डायन एक तो जबरदस्ती हमारे घर में खातिरदारी करवा रही है, ऊपर से हमसे सफाई भी करवाएगी। पता नहीं कब इसका विसर्जन होगा हमारे घर से। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग मेरा साथ दे तो हम कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा साथ तो हमारी आत्मा भी ना दे, शरीर की तो बात ये छोड़ दो। अगर वो साथ मैं वसुंधरा आंटी को घर से बाहर निकालने के लिए मांगू तो? उन्हें इस घर से चले जाना चाहिए, ये बात तो आप भी मानती हैं, राइट? हाँ, तो वापस तो उन्हें जाना ही चाहिए। कितने दिन रुकेगी वो यहाँ पर? जी पापा, सही कह रहे हो आप। नंदू को घर में आए हुए काफी टाइम हो गया है, वो सेटल हो गई है घर में। हाँ। अब रही बात उसकी रिकवरी की, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। तो मुझे भी वसुंधरा राठौड़ का यहाँ रहना खटक रहा है पापा। अब आप ही बताइए कि पहले उन्हें हमारे रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम थी, अब अचानक से हमारे रिश्ते को इतना सपोर्ट कर रही है। वही तो, और तेज तो वो है। तेज तो वो है ही। मुझे तो लगता है यहाँ रहने के पीछे भी उनकी कोई चाल है। तुम ही सोचो कि एक बार वो अपनी बेटी को लेकर चली गई, और जिस प्रकार वो गई थी वापस क्यों लेके आई? इसीलिए क्योंकि होश में आते ही नंदू ने यहाँ आने की जिद की होगी, तो जो उन्होंने उस वक्त नहीं किया वो अब कर रही है। और अब तो नंदू भी उनका साथ दे रही, क्योंकि नंदू के सामने तो वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है ना। अब देखिए, नंदू को अगर दोबारा इस परिवार में हमें शामिल करना है तो किसी भी तरह से हमें वसुंधरा आंटी को इस घर से बाहर भेजना ही होगा। हाँ जीजी, मैत्री बिल्कुल सही कह रही है। आपने देखा ना, वसुंधरा जी को सिर्फ नंदू की फिक्र है, वो हमारे आशीष और नंदिश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। आप 6 साल बाहर क्या गई, आपका काम वाम बंद हो गया क्या? What? नहीं, आप इतनी बड़ी वकील हैं, आपके करप्ट क्लाइंट्स आपके कम बैक का वेट कर रहे होंगे। तो वैसे भी मेरे घर पे बोर होने से अच्छा है थोड़ा अपने काम पे फोकस कीजिए। पहले अपनी बेटी पे फोकस कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। So pretty. थैंक यू मम्मा। नंदू बेटा, तुम थोड़ी हील हो रही हो, है ना? कि अचानक से रिजॉर्ट वगैरह जाने का क्या जरूरत है? एक्सर्शन हो जाएगा तुम्हें। देखो, घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है ना? फिलहाल तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और आशीष को मना कर दो। नंदिश बेटा, चलो, लूडो की गोटियां तैयार है। आहा, लूडो खेल रहे हैं।
भी आओ ना, हम साथ में खेलेंगे। तू कसम खा कि तू कुछ ऐसा कर कि नंदिश तुझसे नफरत करने लगे। चलो ना माँ। नंदिश, मुझे और भी काम होते हैं बेटा, दूसरों के काम भी होते हैं, हमेशा आपकी जिद नहीं चलेगी। पर आप तो बिजी नहीं लग रही हैं। तुम मम्मी के साथ खेलो। वैसे भी पता है 2 दिन के लिए मम्मा पापा रिसोर्ट जा रहे हैं, फिर आपको टाइम स्पेंड करने नहीं मिलेगा उनके साथ। वाह, वो जा रही हैं? ये तो गुड 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 न्यूज है। नकली वहाँ को जाने दो, फिर हम फन 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 करेंगे। नंदू की रिपोर्ट्स में ऐसा तो क्या है जो सिर्फ वसुंधरा आंटी उसे संभाल सकती है? उन्होंने भी कभी हमें उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो चीज मिल गई ना मुझे, तो वसुंधरा आंटी के इस घर में रहने की आखिरी वजह भी खत्म हो जाएगी। ये रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, दवाई वगैरह तो हम भी दे सकते हैं। वसुंधरा आंटी अपनी इम्पोर्टेंस अपनी क्यों दिखा रही है? वापस रख देती हूँ, कोई देख लेगा तो 100 सवाल करेगा।